कार्टून स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामी गांव में दो भाई रहा करते थे। वो दोनों शादीशुदा थे। बड़े भाई का अपना कारोबार था, मगर छोटा भाई एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन अचानक फैक्ट्री में काम करते हुए छोटे भाई को हार्ट अटैक हुआ। वो चल बसा। उसकी दो छोटी बेटियां थी। अपने भाई के मरने के बाद भाभी, आपको तो पता है मेरे काम के हालात कितने खराब चल रहे हैं। गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रही है। मैं आप लोगों का खर्च नहीं उठा सकता। हाँ जी हाँ, निकालो इनको घर से बाहर। इनके साथ प्यार से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सर पर ना चढ़ाओ। इस तरह से वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह वो लाचार माँ अपनी बेटियों के साथ रोते हुए चलते चलते एक दुकान पर पहुँच जाती है। भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे अपनी बेटियों के लिए खाना लेना है। कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया। वो दुकानदार उनको खाना दे देता है। बहन, मैं आपको एक जगह काम दिलवा दूं, अगर आप करना चाहो तो। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। वो उनको एक जगह काम दिलवा देता है। वो एक छोटा सा किराए का मकान ले लेते हैं। माँ और बड़ी बहन दोनों काम करती थी और छोटी बहन को स्कूल में पढ़ाती थी। गीता दी, क्या आप मुझे कुछ नए कपड़े दिलवा सकती हैं? और मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। हमारी क्लास में कल पार्टी है। सब लड़कियां बोल रही थी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगी, मगर मेरे पास तो कोई अच्छा सूट ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं है पिंकी, तू दिल छोटा ना कर, मैं तुझे नए कपड़े ला दूंगी। वो उसे नए कपड़े और जूता ला कर देती है। अगले दिन पिंकी नए कपड़े डालकर स्कूल चली जाती है। सब लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थी। पिंकी एक मामूली सा सूट पहने हुई थी। सब पिंकी के सूट का बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिंकी उदास होकर घर वापस आती है। अरे क्या हुआ पिंकी, इतनी उदास क्यों लग रही हो? ये सब लड़कियों ने बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहन रखे थे। मेरा सूट उनके सामने बहुत मामूली सा था। सबने मेरे कपड़ों का बहुत मजाक उड़ा दिया। दी, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? अगर वो होते तो आपको और माँ को काम करने की जरूरत ना पड़ती और हम भी अपनी हर ख्वाहिश पूरी करते। इतने में उनकी माँ आ जाती है। क्या हुआ गीता? पिंकी तो इतनी उदास क्यों है? अरे कुछ नहीं माँ, चलिए आप आराम कर ले, मैं भी थोड़ी देर तक सो जाती हूँ। फिर अगले दिन जब गीता और उसकी माँ काम से वापस आ रही थी तो उनको कुएं के पास से एक आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। गीता और उसकी माँ वो आवाज सुनकर चौंक जाती है, मगर फिर माँ हिम्मत करके पूछती है, अरे कौन हो तुम और इस कुएं में क्या कर रही हो? कुएं से एक परी की आवाज आई। मैं एक परी हूँ, मगर एक बुरी चुड़ैल ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था क्योंकि मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। तो आप लोग मुझे यहाँ से आजाद करा दो। अच्छा, आप हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? तुम सिर्फ एक पत्थर इस कुएं के अंदर डाल दो, फिर मैं इस कुएं से बाहर आ सकती हूँ। गीता उस कुएं में पत्थर डाल देती है। उसके बाद देखते ही देखते परी बाहर आ जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ से आजाद कराया। मांगो, क्या मांग सकती हो इनाम में? गीता रो पड़ती है। फिर वो अपने साथ हुआ सारा जुल्म सब कुछ परी को बता देती है। अरे तुम अब परेशान होना बंद कर दो, मैं तुम्हें ये कुआं देके जा रही हूँ। ये तुम लोगों की हर जरूरत को पूरा कर देगा। तुम इससे जो चाहो मांग सकती हो, ये कुआं तुम्हें दे देगा। इतना कहने के बाद वो परी वहाँ से चली जाती है।
गीता और उसकी माँ बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। गीता ये सारा कुछ पिंकी को बताती है। पिंकी भी बहुत खुश होती है। फिर पिंकी उससे अच्छे अच्छे कपड़े मांगती है, तो वो कुआं उसे अच्छे अच्छे कपड़े दे देता है। अब वो उस कुएं से बहुत सारा सामान मांगती है और वो उसको बाजार में जाकर बेच देती है। दिन रात गुजरते गए और अब वो बहुत अमीर हो गई थी। अब वो गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज तकसीम किया करती थी। एक दिन जब वो अनाज तकसीम कर रही होती है तो उस लाइन में उसका चाचा भी होता है, जो उनको घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और इस तरह से एक बेसहारा माँ अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए।